हेलो वांगशू लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लान वांगजियन विवुशन का नेक्स्ट पार्ट है, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांग सेक्टर में फाइटिंग हुई थी, जो वैनचाओ हार जाता है और सभी फिर 2 दिन तक रेस्ट करते हैं। अब वो दिन नजदीक आ गया था जब वांगजी और विवुशन को ईलिंग के लिए निकलना था। विहिंग को इन आयरन से चेंचिंग को बनाना था ताकि वह रिसेंटफुल एनर्जी को सबसे दूर रख सके और वैन रूहान को हरा सके। लैन सिचन दोनों से मिलने आते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं क्योंकि वांगजी और विहिंग बस निकलने ही वाले थे। लैन सिचन कहते हैं वांगजी, विवुशन के पास ही रहना। वी गॉन्जी रिसेंटफुल एनर्जी को दूर रखते हैं जिससे तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, मैं विहिंग को अपने पास हमेशा रखूंगा, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, विहिंग की प्रोटेक्शन के लिए। रास्ते में विहिंग को मस्ती सूझती है। वह वांगजी को टीज करते हुए कहता है, हंगर्जुन, हमेशा मेरे पास रहना, चाहो तो मुझसे चिपक के भी रह सकते हो। विहिंग को कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लग जाती हैं। वह वांगजी के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि उसे मेमोरी उसकी आंखों में छा जाती है। वांगजी वैन युआन को अपने कंधे पे लेके आ रहा था और वैन रूहान बहुत ही ज्यादा रो रहा था। विहिंग वांगजी को ये बात बताना शुरू कर देता है, तुमने आयुआन को कहा था कि तुम उसके फादर हो, लेकिन जब आयुआन ने पूछा था कि मम्मा कहाँ है, तो तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया था वांगजी। वांगजी कोई जवाब नहीं देता अब भी, और वह जान जाता है कि विहिंग की माइंड में कुछ मेमोरीज आ रही हैं। विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, ओह लानजान, तुमने आयुआन को एक फादर की तरह सेव किया था और उसे प्रोटेक्ट किया था। विहिंग स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। वांगजी साइलेंटली ही विहिंग को फॉलो कर रहा था। सडनली विहिंग पीछे टर्न होता है और कहता है, वांगजी, हम 3 महीने के लिए जा रहे हैं और हम खाना लिए बिना तो जा ही नहीं सकते। चलो ना कुछ पहले परचेज करते हैं। मैं तुम्हारा वो गुजू का बेस्वाद खाना नहीं खाने वाला। वांगजी कुछ नहीं कहता और मार्केट की तरफ बढ़ने लग जाता है। विहिंग की पसंद का उसने सब कुछ खरीद लिया था और एक बैग में पैक करके अपने पास रख लिया था, और वह विहिंग के पास स्माइल करते हुए जाता है और कहता है, विहिंग, हमें अब जल्दी से ही रूरल माउंट पहुंचना होगा, रात होने से पहले। विहिंग के लिए वही जाना पहचाना रास्ता उसके पास आ जाता है जहां वह वेनिंग के साथ रेडिस बेचने के लिए आया करता था ब्रूलर माउंट से। वह दोनों ब्रूलर माउंट पहुंचने ही वाले थे। वह वांगजी को आवाज लगाता और कहता है, वांगजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ। वांगजी पीछे टर्न होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सडनली ही विहिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वांगजी के सर से उसका फोरहेड रिबन ले लेता है। इस बार वांगजी बिल्कुल भी अपोज नहीं करता, विहिंग को आसानी से अपना फोरहेड रिबन लेने देता है और विहिंग उस फोरहेड रिबन को अपने और वांगजी की कलाई पर बांध देता है, जिस तरीके से उन्होंने कोल्ड केव में बांधा था, और वांगजी से कहता है, इससे तुम्हें और मुझे कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी हार्म नहीं करेगी। विहिंग लानजान की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई भी डार्क एनर्जी तुम्हारे आसपास नहीं आएगी लानजान। दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं। ब्रूलर माउंट आने ही वाला था। उनके पास एरोस आने लग जाते हैं क्योंकि गेट पर प्रोटेक्शन एरोस लगाए गए थे। जो भी आसपास दिखाई देता वो एरोस उनके ऊपर चलने लग जाते। वांगजी सबसे पहले देख लेता है और विहिंग को आवाज लगाता है। विहिंग तुरंत ही अपने फ्रूट को निकालता है और उन एरोस पर वार करना शुरू कर देता है। वह दोनों ब्रूलर माउंट में एंटर करने ही वाले थे कि विहिंग टर्न होता है और वांगजी को कहता है, लंजा, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट रखना, कोई भी नेगेटिव थॉट तुम्हारे माइंड में नहीं आने चाहिए, ओके। वांगजी अपना सर हाँ में हिलाता है और आगे बढ़ने लग जाते हैं। दोनों ब्रूलर माउंट्स में एंटर हो जाते हैं। अब वांगजी के कानों में डार्क एनर्जी की आवाजें गूंजने लगी थी, भूत प्रेतों की आवाजें आने लगी थी। वांगजी विहिंग का हाथ टाइटली होल्ड कर लेता है। विहिंग जानता था कि ये वही जगह है जहां वैनचाओ ने जब उसे फेंक दिया था तो 3 महीने उसने यहाँ सरवाइव किया था। अब वह डार्क केव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। केव के पास पहुंचते ही वांगजी को सडनली विहिंग पुश कर देता है और फिर धीरे धीरे खुद अंदर बढ़ता है। अंदर जाते ही विहिंग ने सबसे पहले तालिस्मान का यूज किया
और केव पर प्रोटेक्शन चार्म्स लगाने स्टार्ट कर दिए। प्रोटेक्शन एरोज भी विहिंग ने यूज किए ताकि डार्क एनर्जी उस केव से बाहर रहे। वह केव में रोशनी करने के लिए कुछ तालिस्मान का यूज करता है और अपनी हंगरजुन की तरफ टर्न होता है और कहता है, लांजान, आई एम सॉरी, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई बेड नहीं है, हम दोनों को नीचे ही स्टे करना पड़ेगा। वांगजी कुछ नहीं कहता और एक छोटी सी स्माइल विहिंग को देता है। विहिंग वांगजी को आराम करने देता है। कुछ ही देर में वांगजी की आंख लग जाती है। अब विहिंग उस केव से बाहर जाता है, एक डार्क बैम्बू लेकर आता है जिससे वह अपनी चेंजिंग को बना सके। जब विहिंग केव में वापस आता है तो वांगजी उसे ही ढूंढ रहा था और जब वांगजी की नजर उस पर जाती है और फिर उसके हाथ में उस बैम्बू पर जाती है तो वह स्माइल करने लग जाता है और विहिंग कहता है, लांजान, क्या तुम मेरे लिए एक चेंजिंग बनाओगे इससे? वांगजी स्माइल करता है और उससे वह बैम्बू ले लेता है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी कल्टीवेट चेंजिंग बनाऊंगा विहिंग, आओ आराम कर लो और कुछ खा लो। विहिंग स्माइल करता है और वहीं बैठ जाता है। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है ब्रूलर माउंट में। विहिंग के माइंड में कुछ यादें घूम रही थी। ये वही वक्त था जब विहिंग ने अकेले ब्रूलर माउंट में बिताया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार ब्रूलर माउंट में वांगजी उसके साथ था। वो दोनों एक साथ पूरे 3 महीने ब्रूलर माउंट में बिताने वाले थे। 3 महीने बीत जाते हैं। विहिंग ने चैनचिंग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। एक दिन वह चैनचिंग को प्ले कर रहा था। लांजान डार्क केव में था। विहिंग बाहर बैठा था और चैनचिंग को प्ले कर रहा था। धीरे धीरे से ब्रूलर माउंट से पूरी डार्क एनर्जी खत्म होने लग जाती है। अब सन दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे सन की किरणें भी ब्रूलर माउंट पर छाने लगी थी। विहिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और आवाज लगाते हुए कहता है, लांजान, आओ ना बाहर, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ब्रूलर माउंट। यहाँ बिल्कुल भी डार्क एनर्जी नहीं बची है अब। वांगजी बाहर आता है। नए ब्रूलर माउंट को देखकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांगजी स्माइल करे और विहिंग के फेस पर स्माइल ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ देर बाद दोनों केव में वापस जाते हैं। विहिंग एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठने की कोशिश करता है कि वह पत्थर सडनली हिलने लग जाता है और उस केव में एक दरवाजा खुल जाता है। जब वह उस दरवाजे के उस पार जाते हैं, उस व्यू को देखकर तो दोनों पूरी तरीके से शॉक में थे। इतना ब्यूटीफुल व्यू। वहाँ पे पेड़ थे, उसके ऊपर बड़े बड़े फ्रूट्स लगे हुए थे, लेक थी, ग्रीन ग्रीन एटमॉस्फेयर था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। विहिंग बहुत बड़ी स्माइल करते हुए लांजान के पास जाता है और उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, हंगरजुन, ये प्लेस बहुत अच्छा है ना, हम यहाँ अपना घर बनाएंगे और यहाँ पे हम रहेंगे। हम पोटैटोज, ब्रिंजल्स, रेडिश सब कुछ उगाएंगे और टर्निप्स का नाम सुनते ही तो वांगजी सडनली रिएक्ट करता है और कहता है, नो टर्निप्स। विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, ओके, नो टर्निप्स, बट हम दोनों अपने टर्निप्स बनाएंगे। जिसे सुनकर वांगजी के गाल और कान दोनों ही डार्क रेड हो जाते हैं। विहिंग ने क्या कहा, हम अपने टर्निप्स बनाएंगे, तो इसका मतलब हम ड्यूअल कल्टीवेशन करके अपने बेबीज लाएंगे। दोनों कुछ टाइम वहीं आराम करते हैं और एक अच्छा सा वार्म सा बेड बनाते हैं जिस पर वह आराम कर सके और आराम से सो सके। 3 महीने बीत गए थे, उन्होंने अच्छे से नींद नहीं ली थी। एक आरामदायक बेड भी उन्हें नहीं मिला था और उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। अब वह सब कुछ चेंज करने का डिसाइड करते हैं और फिर वहाँ से एक रात बिताने के बाद हीलिंग से निकल जाएंगे। विहिंग ने वही रेड और ब्लैक कलर के आउटफिट पहने थे। वह वांगजी को दिखाते हुए कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, बहुत ज्यादा हैंडसम। और कुछ ही देर में वह दोनों नीकलैंड के लिए निकल जाते हैं। जब वह नीकलैंड पहुंचते हैं तो नी हुसैन पहले से ही दोनों का वेट कर रहा था। दोनों को आवाज लगाता है और वांगजी और विहिंग टर्न होते हैं। नी हुसैन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वे हॉल में इकट्ठे हो गए थे। नी हुसैन देखने लग जाता है कि हॉल में कौन कौन है। सडनली वह कहता है, एक पर्सन यहाँ पे मिसिंग है। कुछ देर एग्जामिन करने के बाद वह बताता है कि यहाँ पर मैंग्याओ नहीं है और उन्हें याद आता है कि लैन सिचन किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पर्सन कौन था। शायद वह पर्सन मैंग्याओ ही है।
ने हुसैन, वांगजी और विभूषण सभी बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। ने, मंजू, जिन जुशियन और लैन सिचन, मैडम यू सब वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। तीनों सडनली एंटर होते हैं और सभी को वो करने लग जाते हैं। सभी एक साथ पूछते हैं, तुम दोनों जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? वांगजी हाँ में सर हिला देता है। सभी ने नोटिस कर लिया था। 3 महीने ब्रूरल माउंट्स में रहने की वजह से विहिंग में जो भी चेंजेस आए थे और विहिंग वांगजी के पीछे छुपा हुआ था। विहिंग ने वांगजी के रोप्स को टाइटली होल्ड कर लिया था। वांगजी फील कर पा रहा था जिससे उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लैन सिचन अपने ब्रदर के एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से रीड कर सकते थे, इसलिए वह भी समझ जाते हैं कि वांगजी बहुत ज्यादा खुश है विहिंग के टच करने पर। लैन सिचन कफ करते हैं और कहते हैं, तुम दोनों रेस्ट कर लो थोड़ी देर, फिर हम बैटल के लिए प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। वांगजी खुश होता है लेकिन वह कहता है, पपेट्स को छोड़ देते हैं क्योंकि विहिंग ने पहले ही सबको डील कर लिया है। सभी की नजरें विहिंग की तरफ मुड़ जाती हैं और वह सोचने लग जाते हैं, विहिंग ने सभी पपेट्स को खत्म कर दिया एक ही बार में। वाह! सभी विहिंग को इस तरीके से बदला हुआ देखकर सरप्राइज थे, लेकिन सडनली सबको याद आ जाता है एम्पैथी के थ्रू उन्होंने देखा था विहिंग में क्या क्या चेंजेस होने वाले थे। कुछ देर में ही मीटिंग ओवर हो जाती है। वांगजी और विहिंग मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। दोनों कुछ बातें करते हैं और रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी लोग रूम में बैठे हुए थे। इसी बात पर डिस्कशन चल रहा था कि वैन रूहान क्या चाहता है। एक कहता है वैन रूहान बहुत ज्यादा ग्रीडी पर्सन है, लालची है वह, और तो और वह इन आयरन को पाने के लिए कुछ भी करेगा। वह ताकतों को पाने के लिए पागल हुआ जा रहा है। सभी प्लानिंग हो चुकी थी, अब बस चलने की बारी आ चुकी थी। ने हुसैन भी जिद करने लगा था वह भी जाएगा। उसके दगा कुछ नहीं कहते और मान जाते हैं और वह कहते हैं, हम सब स्वेट से जाने वाले हैं तो नी चुअंजू मेरे साथ जाएगा। नी हुसैन जियांग चैंग के साथ, और वांगजी अपने बिचिन को निकालते हुए कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ विहिंग के साथ जाऊंगा। सभी स्माइल करते हैं और जिन जुशिन कहता है, तो फिर मैं अकेला ही जाऊंगा। सभी अपनी तलवार पर तैयार खड़े थे जाने के लिए। जियांग चैन अपनी मदर और सिस्टर को बाय कहता है। सभी किसान पहुंच गए थे। किसान के मेन गेट पर ही वैन चाओ के पपेट्स क्रॉप्स थे जिनसे उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। विहिंग कहता है, तुम सब यहाँ से जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। लेकिन जिन जुशिन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ओके। विहिंग एक लॉन्ग जंप करता है और जाके एक पहाड़ के टुकड़े पर बैठ जाता है। अपनी चैंचिंग को निकालता है और रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए फ्लूट बजाना स्टार्ट कर देता है। उसका इन आयरन भी बाहर आ गया था। अब सभी कॉप्स और पपेट्स को विहिंग कंट्रोल कर पा रहा था। सभी एक दूसरे से फाइट करने लगे थे और एक दूसरे को ही मार रहे थे। फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। वैन रूहान, वैन चाओ सभी लड़ने लगे थे। सभी पपेट्स वगैरह सभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। सभी एक दूसरे को मार रहे थे। वांगजी नोटिस करता है कि विहिंग के ऊपर रिसेंटफुल एनर्जी हावी हो रही है। वह विहिंग को बैटल स्टाइल में कैरी करता है और टेंट में ले जाता है। बिस्तर पर बिठाते हुए वांगजी विहिंग को अपनी चेस्ट से हक कर लेता है और कहता है, काम डाउन, अपने आप पे कंट्रोल खो रहे हो तुम, प्लीज शांत हो जाओ। वांगजी विहिंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वह जानता था अगर विहिंग के ऊपर ज्यादा रिसेंटफुल एनर्जी हावी हो गई तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वांगजी उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और विहिंग को बेड पर लिटाने के बाद गुचिन को प्ले करना स्टार्ट कर देता है जिससे विहिंग का माइंड शांत हो जाए। सेकेंड डे विहिंग जब उठता है तो वह बहुत ज्यादा ही फ्रेश फील कर रहा था और उसके माइंड में मेमोरीज भी आ रही थी। वांगजी ने उसकी टेक केयर की थी। उसके मन को शांत करने के लिए गुचिन भी प्ले किया था। उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी ट्रांसफर की थी। फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। वांगजी और विहिंग एक दूसरे के पास ही थे और फाइट कर रहे थे। लास्ट टाइम वांगजी विहिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन इस बार विहिंग वांगजी को पूरी प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके आसपास रिसेंटफुल एनर्जी ना आए।
वैन रोहान को अब डर लगने लगा था कि वह ये फाइट हार जाएगा, इसलिए उसने बहुत जल्दी ही कॉप्स और पपेट्स की सेना तैयार कर ली थी, जो अब किशान में एंटर हो रहा था। सबकी नजर उस पर जाती है और पपेट्स उन सब की तरफ बढ़ रही थी। सभी की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पपेट्स उनकी तरफ एक एक करके बढ़ रही थी और वो सब मिलकर उन पपेट्स को खत्म कर रहे थे। वांगजी विहिंग को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अब क्या होने वाला है। अगर यानली यहाँ होती तो शायद सब कुछ खराब हो जाता और विहिंग अपना संतुलन खो बैठता, लेकिन इस बार वह यानली को यहाँ नहीं लाए थे। सभी कॉप्स लड़ रही थी और उनकी नजर चली जाती है मेन गेट की तरफ, जो खुल रहा था और वैन रोहान अपने सिंहासन के साथ आगे बढ़ रहा था। वैन रोहान को देखते ही मैडम यू बहुत गुस्से में चिल्लाती है, ये वैन रोहान है। जियांग फैमियन मैडम यू का हाथ पकड़ लेते हैं उनके गुस्से को शांत करने के लिए। वैन रोहान की आवाज सुनते ही विहिंग ने चैनचिंग को प्ले करना भी बंद कर दिया। उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और जो अब वह उससे पूछने वाला था, लेकिन इससे ज्यादा तो फनी विहिंग को ये लग रहा था कि सब कुछ सेम वही हो रहा है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। विहिंग वैन रोहान की तरफ टर्न होता है और अपने फेस पर एक इविल स्माइल लाता है और चिल्लाते हुए कहता है, हम फिर मिल गए क्लैन लीडर वैन। वांगजी विहिंग के फेस पर वो इविल स्माइल को नोटिस कर पा रहा था। उसे अब डर लगने लगा था कि विहिंग के माइंड में चल क्या रहा है। विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, वैन रोहान, याद है ना तुम्हें, तुमने मुझे उस पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। लो, मैं वापस आ गया। मैं मरा भी नहीं और वहां से जिंदा वापस निकल कर आ गया। वैन रोहान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का क्या कह रहा है। मैंने तो किसी को धक्का नहीं दिया और वो भी ब्रूलर माउंट्स में बिल्कुल नहीं। अगर दिया भी होता तो वहां से बच के आना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर मैडम यू के फेस पर थोड़ी सी चिंता तो दिखाई देने लगी थी। विहिंग नोटिस कर लेता है मैडम यू भले ही उसके ऊपर गुस्सा क्यों ना करें, लेकिन वह उसकी फिक्र करती हैं, उससे प्यार करती हैं। जियांग फैमियन भी देख पा रहे थे। विहिंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये देखो, विहिंग के हाथ में इन आयरन का वही टुकड़ा था। वह उसे अपनी पावर से हवा में ले जाता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। एक टुकड़े से चैनचिंग बन जाती है और दूसरा उसके हाथ में वापस आ जाता है। वह रोहान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह चिल्लाता है, ये इन आयरन मुझे दे दो। विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, ये इन आयरन नहीं है, ये इन यूफू है। ये मेरा स्पिरिचुअल टूल है जिसको मैं अब यूज कर रहा हूँ। वह रोहान अपनी पावर्स का यूज करने लग जाता है। जियांग फैमियन विहिंग को आवाज लगाते हैं। विहिंग, वैन रोहान और विहिंग दोनों टर्न होते हैं। वह देखते हैं कि पपेट्स और कॉर्पस ने सबसे हमला कर दिया है। सभी एक दूसरे को मार रहे हैं। नीचे बहुत ही ज्यादा फाइटिंग चल रही है। वांगजी अपनी विजन की मदद से उड़ते हुए ऊपर जाता है। जब वह रोहान विहिंग के ऊपर हमला करने ही वाला था, वांगजी उसे अपनी तलवार से मार देता है। वह रोहान ने विहिंग की गर्दन को टाइटली पकड़ लिया था। दोनों ऊपर से नीचे गिरने लग जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से विहिंग उसकी पकड़ से आजाद होता है और वांगजी उसे नीचे नहीं गिरने देता, हवा में ही उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विहिंग चिल्लाता है, लानजान। तब तक वांगजी ने उसे अपनी गोद में कैरी कर लिया था। विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, लानजान, हमने वैन रोहान को मार दिया। हम दोनों ने मार दिया। सब कुछ बदल गया है यहाँ पे। अब हम दोनों ने किशान में सबको खत्म कर दिया। अब ये कॉर्पस और ये पपेट्स भी खत्म हो जाएंगे। विहिंग और वांगजी एक आवाज सुनते हैं। जब वह देखते हैं तो जियांग चैंग, मैडम यू और जियांग फैमियन तीनों अपने घुटने के बल बैठे हुए थे और विहिंग की तरफ देख रहे थे। विहिंग उनसे पूछता है, आप सभी को उन्होंने हर्ट तो नहीं किया ना? मैडम यू गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, सिली बॉय, तुम्हें अपनी फिक्र क्यों नहीं होती है? तुम्हें सबकी फिक्र है, सिर्फ अपनी छोड़कर। तुमने देखा था ना ये नूफू कितना ज्यादा जल रहा था। अगर तुम्हें हार्म हो जाता तो? हिंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स सभी ठीक है, इससे बढ़कर और क्या है।
वह ये सब कुछ कहता है और अपने लवर की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। सभी चिल्लाते हैं विहिंग विहिंग, लेकिन वह अनकॉन्शियस हो गया था। अंग्रेजी सबको शांत करते हुए कहता है मैं इसे लेके जाता हूँ, इसके लिए क्लिंची म्यूजिक प्ले करूँगा, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सभी हाँ में सर हिलाते हैं। जियांग चैंग भी वांग जी को फॉलो करता है। वांग जी टर्न होता है और जियांग चैंग से कहता है तुम यहाँ पर सबकी देखभाल करो, मैं विहिंग को लेके जाता हूँ। वांग जी अपनी बिचन को निकालता है और विहिंग को नीक लैंड वापस ले जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। वैन रूहान मारा जा चुका था। मैंग ग्याओ को वैन रूहान ने पहले ही मार दिया था। विहिंग वांग जी के साथ रूम में था। वांग जी उसके लिए क्लिंची म्यूजिक, स्पिरिचुअल एनर्जी उसे सब दे रहा था ताकि वह शांत हो जाए। 2 दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं। विहिंग की आँख खुलती है। उसके सामने उसका लवर बैठा हुआ था जो उसके लिए गुचिन प्ले कर रहा था। विहिंग उठने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसे उठने नहीं देता और अपनी कोल्ड वॉइस में ही कहता है विहिंग तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। वांग जी विहिंग को 2 दिन में हुई सभी बातों के बारे में विहिंग को बताता है, जिसे सुनकर विहिंग को भी रिलैक्स फील होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। वैंस के जितने भी इनोसेंट पीपल थे उन सबको प्रोटेक्शन भी मिल गई है। अब सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला था। बैंकेट ऑर्गेनाइज होने वाला था। जिन जुशियन ने कुछ बैंस को प्रिजनर में डाल दिया था, जिसे सुनकर विहिंग की आंखें बहुत गुस्से में लाल हो जाती हैं। सभी तैयारी कर रहे थे बैंकेट की, लेकिन वांग जी और विहिंग दोनों जिनलिंग ताई के लिए निकल जाते हैं ताकि उन वैंस को प्रोटेक्ट कर सके, सेव कर सके। वहाँ पहुँचने के बाद विहिंग पूरी सराउंडिंग को नोटिस करता है। लानजान उसे वार्निंग देता है, तुम अपनी सेंसिंग का यूज नहीं करोगे, अपनी विसल या फिर सेंटफुल एनर्जी का यूज करना प्रोटेक्ट करने के लिए। विहिंग स्माइल करता है और कहता है ओहो, मेरा लानजान तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। ये सुनकर तो वांग जी के गाल और कान दोनों ही डार्क रेड हो जाते हैं। विहिंग अपनी विसल का यूज करता है और सभी गार्ड्स को अनकॉन्शियस कर देता है और वह प्रिजनर की तरफ बढ़ने लग जाता है। दोनों जब प्रिजनर पहुंच जाते हैं तो वह देखते हैं वैंस के सिविलियन वहां पे बंद थे। इन इनोसेंट पीपल ने क्या किया था जो जिन जुशियन ने इनको कैद कर लिया है। उनकी नजर जिन गुआनशान पर जाती है। वांग जी विहिंग को देखता है जिसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। विहिंग को वह सबसे पहले काम डाउन करता है। विहिंग अपना सर हिला देता है और सबको कहने लग जाता है आप सब बिल्कुल सेफ हैं, आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज शांत रहिएगा, हम सब यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। वो सभी इनोसेंट पीपल विहिंग से पूछते हैं आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं। विहिंग स्माइल करते हुए उन्हें शांत करते हुए कहता है आप सबको हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप सबको कोई भी हर्ट नहीं करेगा। 2 दिन ट्रैवल करने के बाद वह सब ईलिंग पहुँच जाते हैं। वांग जी और विहिंग सभी के रहने की व्यवस्था करवाते हैं और उन्हें मनी पाउच देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब विहिंग को अच्छा लग रहा था। जिन गुआनशाओ और वैंस के पीपल्स को किसी ने भी हार्म नहीं किया, वह सब सेफ हैं। विहिंग वांग जी से कहता है यहाँ हम वैनिंग वैनसिंग और उनकी फैमिली और यहाँ हम आईवान से भी मिलने आ सकते हैं बार बार। विहिंग आगे बढ़ने लग जाता है। वह वुड की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक तालिस्मान था, वही तालिस्मान जो उसने वैनसिंग को दिया था बहुत समय पहले। वह आगे बढ़ने लग जाता है। अपने तालिस्मान को वह आगे बढ़ाता है और हवा में रख देता है। कुछ देर में ही वहाँ पर एक घर देखने लग गया था। वो घर उस तालिस्मान की वजह से इनविजिबल था। विहिंग डोर को नॉक करता है और एक अंदर से आवाज आती है, कौन है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि उस घर में कौन रह रहा था और वांग जी को भी पता चलेगा कि ये सब विहिंग ने कब, कहां और कैसे किया। पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक एंड शेयर और प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी से 2K करवा दीजिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज गाइस। थैंक यू, बाय बाय।